प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दादा कैसे है? ठीक है, तुम बताओ कैसी हो? ठीक है ठीक है। ठीक है, हम प्रार्थना करें और स्टार्ट करें आज के सेशन को। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी यस उपस्थिति लॉर्ड में। फादर। यस लॉर्ड प्रभु, वचन कहता है कि आपकी उपस्थिति में हाँ आनंद की प्रभु जी। भरपूरी है। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके आनंद को ग्रहण यस। करना चाहते हैं पिता। पिता हम हाँ चाहते हैं कि प्रभु। टेस्टमनी में बोले जाने वाले एक एक शब्द प्रभु आपके होने पाए, और जो हाँ प्रभु शब्द जी। प्रभु हमारे जीवन को, हमारे प्रभु हमारे मन मस्तिष्क में आपके आनंद को प्रभु भर देने पाए। खुदा हाँ प्रभु परमेश्वर, जी। इस वक्त हमारे एक लोग जो कनेक्ट होने वाले हैं और हर एक नेटवर्क्स को, हर एक बातों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। हाँ प्रभु जी। आत्मा, हम सारा नियंत्रण आप ही को देते हैं पिता। हम धन्यवाद हाँ करते प्रभु हैं इन जी। बातों के लिए और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो उस वक्त के राज लेते हैं हम। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। या वेलकम फ्रैंकलिन दा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है फ्रैंकलिन दा। थैंक यू, धन्यवाद। और आपने तुमने हमारे। मुझे चुना। हाँ, अगुवाई में, प्रभु की अगुवाई में तुमने मुझे एक अवसर प्रदान किया, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज टेस्टिफाई रांची का एपिसोड 6 है और हमारे साथ आज है, जो आप सभी देख रहे होंगे, हमारे साथ है भैया फ्रैंकलिन डैनियल खलको हमारे साथ है। और मैं बहुत ज़्यादा आज उत्साहित हूँ आज उनके टेस्टिमनी को जानने के लिए, क्योंकि मैंने जब फ्रैंकलिन दा को पहली बार देखा था, मैं याद करती हूँ कि मैंने उनके स्वभाव से ही उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मगर उनके स्वभाव से, उनके बोलने के तरीके से और हर कुछ से वो मसीही वो झलक रहा था। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ना सिर्फ हमें उठाते हैं बल्कि हमें अपने स्वभाव में बदलते जाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप सबों का वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप अपना समय यहाँ दे रहे हैं। प्रभु आप सबों का आशीष दे। और मैं बताना चाहती हूँ टेस्टिफाई रांची, आप परमेश्वर को महिमा मिले कि प्रभु ने इस प्लेटफॉर्म को दिया जहाँ पे हम लोगों की गवाहियों को सुनते हैं कि कैसे प्रभु ने व्यक्ति को, क्योंकि हम जानते हैं हर एक को एक पर्सनल, प्रभु का एक पर्सनल एनकाउंटर की आवश्यकता होती है, और प्रभु हर एक कोई को एक पर्सनली बुलाते हैं, और कैसे आज वो व्यक्ति प्रभु को पर्सनल सेवियर के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो टेस्टिफाई रांची ऐसे ही बहुत सारे लोगों की गवाहियों को लाएगा, और आप भी प्रार्थना में हमें याद रखिएगा। तो जी जरूर। तो मैं फ्रैंकलिन दास से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, आप हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, तो जैसे कि शिखा ने मुझे बताया कि टेस्टिफाई के रांची एक प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा शिखा का कि उसने मुझे एक अवसर दिया। मैं भी रांची का रहने वाला हूँ। नाम जैसे कि उसने बताया, मेरा फ्रैंकलिन डैनियल खलखो है और रांची में मैं धुरुआ में रहता हूँ, लेकिन अभी मैं कार्यरत हूँ यहाँ मथुरा वृंदावन में एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। और मैंने अपना सारा स्कूलिंग जो कुछ भी है 8th क्लास से पूरा 12th तक मैंने रांची में ही किया है। केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ा था, CRPF में, धुरुआ में ही। और अब मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ बीटेक इंजीनियरिंग करने के बाद। रहते हैं और पिताजी तो हाँ अभी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँचने पाया हूँ। और आज एक अवसर है जब मैं अपनी गवाही को परमेश्वर की महिमा के लिए मैं देने पाऊँ, और इस अवसर के मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ उस पिता परमेश्वर का जो स्वर्ग में है और हमारे ऊपर नजर दया दृष्टि बनाए रखता है। और बहुत कुछ है बताने के लिए। जब मैं आया था रांची में तो मैं बहुत छोटा था उस समय, और जब मैं साथ में रहा हूँ, दोस्त उतने नहीं रहे हैं आज। अभी जब तक मेरे रांची में रहा हूँ तो पढ़ाई में मेरा ज़्यादा विशेष ध्यान था, लेकिन कॉलेज में आया तो मैं इलाहाबाद में अपना अध्ययन शुरू किया। बीटेक एग्ज़ाम दिया मैंने। CARTS एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जिसमें मैंने अपना अध्ययन किया, और उसके बाद मेरे को बीटेक की डिग्री मिली। और जब मैं यहाँ पहुँचा उसके बाद मेरे पिताजी
जब साथ में थे तो तब तक वो घर में थे और मेरा परिवार वहीं पर था, लेकिन बहन भी साथ बाद में मेरे साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो भी बाहर निकली। सेम ही कॉलेज में हम लोग निकले हैं, पढ़े हैं वहाँ पर, बाहर में साथ ही रहते थे और उसके बाद हमारा अध्ययन इस तरीके से आगे बढ़ते गया। हम आपके जाने में हुआ तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, वो आपका फर्स्ट एनकाउंटर सबसे पहले परमेश्वर के साथ वो समय? हाँ, समय तो मेरा सेकेंड ईयर था कॉलेज में, और जैसे कि कॉलेज में हम पढ़ते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, साथी है, अलग अलग जगह से रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के रहते हैं। हम भी आते हैं उनके बीच में, चाहते हैं कि हमारा साथ दे सब कोई, और उस तरीके का कभी कभी साथ भी नहीं मिल पाता है तो अकेला महसूस हम सभी करते हैं। और एक मानव प्रवृत्ति है हमारी भी है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्र हो, हम भी अच्छे रहें और अच्छे दिखें, अच्छा करें। तो मैं भी वही सोचता था कि किस तरीके से मैं अपने आप को अच्छा रखूं और लोग आकर्षित हों। हर एक लोगों की अपनी एक चाहत होती है कि हमारा काम जो हम कर रहे हैं वो जाना जाए, तो हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो मेरे कॉलेज में मैं भी अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था, बट पार्टिसिपेशन से केवल काम मेरा नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को खालीपन अंदर से महसूस कर रहा था। क्योंकि मैं सब कुछ कर देता था, लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ मैं चाहता था अंदर से शांति, वो मुझे नहीं मिलती थी कि हाँ मेरे को इस कार्य को करने पर कोई सफलता मिली। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर पास्टर लोग भी थे, सब कोई थे, और प्रार्थनाओं में जाता था मैं, फेलोशिप भी होती थी उसमें भी मैं जाता था, और विद्यार्थियों में भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे जन थे जो कि प्रभु में थे और हमसे बहुत आगे थे। साथ में रहते रहते धीरे धीरे जब मैंने जानना शुरू किया प्रभु के बारे में, प्रार्थनाएं करना शुरू किया, उसके उत्तरों को सुनना शुरू किया, और उसके उत्तरों को जानकर अपने जीवन में जब मैंने अनुभव किया कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, तभी मेरे फर्स्ट इनकाउंटर स्टार्ट हुआ कि परमेश्वर किस तरीके से मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। धीरे धीरे जब मैंने फेलोशिप में बढ़ा, हाँ मैं हम कह सकते हैं कि जब आप बीटेक पार्ट 2 में थे तब आपका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ? जी, कह सकते हैं पहला इनकाउंटर। हाँ, तो मतलब आज से फिर भी कितने साल पहले? आज से हमारा होगा 2012 की बात है। अच्छा, मतलब 2012। हाँ, तो काफी लंबा समय हो गया जी। अभी मैं पूरा प्रभु में रहता हूँ और मैं प्रभु के लिए ही सब कुछ सोचता हूँ और कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र वही है। हर जगह जाऊं, कहीं पर भी, बाहर, कार्यस्थल, शिक्षा में भी मैं जब था तो ग्रहण कर रहा था, तो उस समय भी मैं सोचता था कि मेरा कौन सबसे अच्छा मित्र है जो अवेलेबल ऑलरेडी रहे मेरे लिए हर समय। मैं कुछ करना चाहूँ, कुछ मांगना चाहूँ, सहायता मांगना चाहूँ तो किससे मांग। बट जब मैंने प्राप्त किया जो चीज मुझे चाहिए था, मैंने प्रार्थनाएं की, उन सारी चीजों को मैंने देखा अपने पास मौजूद हर समय। जब भी मैंने जिस बात के लिए प्रार्थनाएं की वो चीजें पूरी होती मैंने देखी, तो मैंने परमेश्वर को ही सबसे अच्छा मित्र मैंने पाया। तब मैं धीरे धीरे परमेश्वर के नजदीक आते गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे गवाहियां बढ़ती जाती है हमारे जीवन में, और नजदीक आते जाते हैं और परमेश्वर के बारे में हम ज्यादा जानने लगते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी दादा कि आप 8 साल पहले आपने प्रभु को ग्रहण किया, तो 8 साल के पहले आपकी लाइफ कैसी थी? 8 साल के पहले लाइफ साधारण, हमारा खाना पीना यही सब चलता था, समय इसी में ज्यादा व्यतीत रहता था। मनोरंजन के लिए हम खेलते थे, समय उसी में ज्यादा व्यस्त करते थे, व्यस्तता उसी में ज्यादा रहती थी। और कभी मोबाइल का जमाना तो था नहीं, बट आया था उसी समय, घर में पहले मोबाइल था, जस्ट फेसबुक स्टार्ट हुआ था यूज करना, मैंने किया था। तो फेसबुक में आधा समय बिताना, आधा समय खेलने में बिताना 2 घंटा, और पढ़ाई लिखाई करना, नॉर्मल लाइफ था। बट जो चीज हम खोजते हैं, यानी कि हम नजदीकी और परिवार में शांति, मन में शांति, और लोग हमको समझें, हम ऐसा चाहते हैं, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, माता पिता हैं। हम जिस तरीके से परमेश्वर में आते हैं, उसके बाद जो शांति मिलती है, उस समय वैसी शांति नहीं थी। हम जब प्रार्थना करने भी बैठते हैं तो उसमें भी हम उतना समय नहीं दे पाते थे। ये हफ्ते में एक बार भी बैठेंगे, लेकिन उसके लिए भी समय नहीं दे पाते थे।
लेकिन बाद में जैसे जैसे हमें एकांत में परमेश्वर से नजदीकी मेरी बढ़ी और एकांत में मैंने समय बिताना परमेश्वर के साथ शुरू किया, जैसे कि मैंने बताया अपने इनकाउंटर के बाद परमेश्वर के साथ, तो उसके बाद मैंने पाया कि जो जीवन मेरा पहले का जीवन था उसमें मैंने जो समय बर्बाद किया उसका कितना सदुपयोग मैं कर सकता था। बट प्रभु ने मुझे उसके बाद भी, जब मैं परमेश्वर को बहुत ही समय नजदीक रहते हुए भी बहुत दूर अपने आप को मैंने रखा, क्योंकि वो मेरे को बहुत बार ऐसे चिन्ह दिखाए, समय दिखाए जब मैं जान सकता था परमेश्वर के बारे में। उसने मुझे बहुत बार बुलाने का प्रयत्न किया लेकिन मैं नहीं जान पाता था और अपना व्यस्त बहुत लोगों समय के में लाइफ में ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें बुलाते हैं मगर हम जाना नहीं चाहते हैं। तो हम जानना हाँ। चाहेंगे कि प्रभु आपको बहुत बार बुलाया, मगर वो कौन सा समय था जब आपने प्रभु को ग्रहण किया उद्धारकर्ता के रूप में? वो कौन सा, क्या वो एक मीटिंग के दौरान हुआ या फिर कब हुआ ये? मीटिंग के दौरान मैं कह नहीं सकता, ये मीटिंग के दौरान तो नहीं हुआ है। मीटिंग के दौरान ये एक्चुअली मेरे साथ एक बीमारी टाइप का, मतलब एक परमेश्वर ने एक आशीष के रूप में कहूँ तो एक रोग के रूप में आया। अचानक एक रात्रि के समय की बात थी, मैं घर में ही था, छुट्टी बिताने आया था और मैं घर में लेटा हुआ था और जैसे सीजर अटैक बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मिर्गी का रोग बोल सकते हैं या एपिलेप्सी टाइप का, उस डिजाइन का रोग टाइप का आया उसी समय। तो जस्ट मेरा ब्रदर मेरे बगल में लेटा था, छोटा भाई, रात का समय था, रात को आया था। तो एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम उसी दिन आया। तो मैं परमेश्वर का महत्व इसके पहले नहीं जानता था। जब तक कि हमारे जीवन में कोई चीज की कमी नहीं आती है हम नहीं जान पाते हैं। तो उस दिन एक ऐसा हुआ कि मेरा मिर्गी एक ऐसा दौरा है, सीजर एक ऐसा अटैक है, जब आप चाहें आप अपने शरीर में नियंत्रण रखना आप नहीं रख सकते हैं। हम सब कुछ सोचते हैं कि हमारा सब कुछ हमारे अंदर नियंत्रण है, हम कर सकते हैं, हम सक्षम है, हमें लगता है। इसके पहले मुझे भी लगता था, हर चीज मैंने ट्राई किया, हाँ, बट उसका नेगेटिव रिजल्ट हम नहीं सोच पाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि क्या सही हमें पता नहीं होता है। उस समय ऐसा हुआ कि मेरा नियंत्रण शरीर से खोने लगा। रात को मैं सो रहा था, मोबाइल जैसे मैंने तुमको बताया कि हमको इस्तेमाल करने का आदत पड़ जाता है, बच्चों को हम लोग करते हैं, और फेसबुक चलाने का समय, आधा पढ़ाई करना, और मौका मिला तो हम फट से मोबाइल में लग जाते हैं। तो मैं भी लगा हुआ था, रात को लेट से सोया, भोजन खाने के बाद अच्छे से सोया, प्रार्थना भी हुई उस दिन रात को, संध्या वंदना। फिर उसके बाद हम सोए, भाई भी सोया था, उसको जानकारी नहीं थी कि मेरे को सीजर अटैक आना सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो गया। तो मैं बिस्तर में लेटा था मच्छरदानी के अंदर, और धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह मेरे भाई ने गलती से ध्यान दिया, टायर लग गया या कुछ लग गया। उसके बीच में मध्य में कितनी बार झटके आए, दौरे आए, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन आए। बट जब उन्होंने मुझे उठाया, प्रेयर किया पिताजी ने, हाँ, मेरे लिए, मेरे नाम पर, तब जाके मुझे होश आया। उसके पहले तक होश आ रहा था और जा रहा था, तो और मेरा नियंत्रण नहीं था। बट जैसे मैंने पिताजी को देखा प्रार्थना करते, और माँ मेरी देख के मुझे रो रही थी, तो मैं समझ पाया कि हाँ, कुछ तो हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर पापा होश में बैठाए, मेरे को बिस्तर से खींच के लाया गया, दूसरे बिस्तर में लटाया गया, क्योंकि मैं इस तरीके से इस पोजीशन में आ गया था कि मैं असुविधाजनक स्थिति में लेटा था और सांस भी लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने सीधा किया, फिर प्रार्थना की गई और साथ में पापा प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभु में मैं प्रार्थनाएं करता था, बट कभी मैंने उतना अनुभव नहीं किया। जब मैंने प्रार्थना की तो मैंने बल पाया, यानी कि जितनी बार मैं प्रार्थना करते जा रहा था, पिताजी प्रार्थना कर रहे थे हाथ रख के मेरे ऊपर, और मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं उनके साथ। करने लायक नहीं था, इस अवस्था में नहीं था कि मैं प्रार्थना कर सकता, बट प्रार्थना मुझे सहायता कर रही थी कि मैं अपने आप में नियंत्रण पाऊं। उसके पहले तक मेरा नियंत्रण जा रहा था और मेरे को दौरे आते थे तो मेरा होश गुम हो जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरे होश आने लगे। हॉस्पिटल लेने के क्रम में 4-5 बार दौरे आ चुके थे, बट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति थी मेरी कि मैं बिस्तर में जिस पोजीशन में लेता था, फिर मैं लेटते लेटते वहां तक पहुंच गया कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बट मेरा भाई जान गया, पैर उसको लग गया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि उसको पता चल गया कि भैया को ये हो रहा है। तो भैया को ये हो रहा है बोल के उसने मम्मी को बताया, पापा को उठाया। तो फिर पापा मम्मी आए, मुझे
उठाए और प्रेयर किए। और इस रोग का कोई कारण नहीं, मैं कहूँ तो परमेश्वर का मेरे को नजदीक लाना था। और उसने मुझे जो कुछ भी चीजें मैं सोचता था, पुराने समय में करता था, और जिस चीजों में मैं लगा रहता था, उससे उसने मुझे एक ही बार में खींच लिया। क्योंकि उसके बाद मैंने जाना कि मेरा शरीर कभी भी मेरा नियंत्रण खो सकता है अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं रहूं। इवन मैं ट्राई भी कर रहा था उस समय में, एक ऐसी स्थिति थी कि शरीर अपने आप हिलने लगता है और धीरे धीरे हम अपने आप होश खो जाते हैं। मैंने पाया कि ये शरीर कुछ है ही नहीं। उस समय मैंने पाया ये सिर्फ एक मिट्टी का बना हुआ है। परमेश्वर ही केवल इसको सहायता कर सकता है अच्छे से चलाने में, आगे बढ़ाने में, और जो उसकी योजनाएं हैं उन सारी चीजों को पूरा करने में। मैंने बल पाया उस दिन, और परमेश्वर को मैंने देखा कि उसने किस तरीके से मुझे उसने बल दिया। इवन दो मुझे इंजेक्शन नहीं पड़े थे, स्थिति मेरी खराब थी, बाद में जाके मुझे इंजेक्शन मिला सीटी स्कैन एमआरआई हो जाने के बाद। बट मैंने देखा कि परमेश्वर ने किस तरीके से मुझे स्थिर रखा। उसने मुझे, लोग इस समय में, ऐसे समय में जब कठिन परिस्थिति होती है, परमेश्वर ने एक बल दिया मुझे कि मैं उसके नाम को ले सकूं, उसके नाम की महिमा करने पाऊं उस कठिन परिस्थिति में भी। लोग भयभीत हो जाते हैं, मैं लेकिन उससे प्रेरित हुआ, उस दिन के बाद से प्रेरित हुआ कि परमेश्वर का नाम कितने भी कठिन परिस्थिति हो उससे दुआ करना और मांगना और उसकी गवाहियों को गिनना आवश्यक है। क्योंकि अगर वो मेरे लिए, वो मेरे लिए एक धन के समान है। तो हम कह सकते हैं कि आपका लाइफ एनकाउंटर उस समय हुआ जब प्रभु ने आपको उस बीमारी से निकाला। प्रभु आपको पुकार रहे थे, मगर कहा जाता है ना, जब तक छड़ी नहीं लगती है तब तक हम भी प्रभु की आवाज को नहीं सुनना पसंद करते हैं, और ऐसा ही हुआ। तो अब आप, और यही मेरे जीवन में अब तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अभी ऐसा वर्तमान समय में ये स्थिति है, बीमारी नहीं है, वो बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है। हाँ, ये बात है कि मेरे शरीर के मोटापे के कारण, मेरे खाने पीने के कारण, अगर मेरे एक्सरसाइज ना करने के कारण अगर कोई दिक्कत आए तो वो मेरे कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस बीमारी को पूरा ले लिया उसी दिन से। हाँ, उसके पूरी रीति से चंगा किया। और वही जो पिताजी ने प्रार्थना किया, जो माता ने मुझे सहायता की उस समय जिस स्थिति में मैं था, उनकी प्रार्थनाओं को सुन के ही केवल मैंने प्रार्थना की। क्योंकि मैं भी अपने आप को पाया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कंट्रोल नहीं है मेरे हाथ में। जब मैं चाय का कप उठाया, वो गिर गया मेरे हाथ से, क्योंकि मैं सोच रहा था कि चाय पीने से थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो भी काम नहीं किया। जितना परमेश्वर से प्रार्थना करने में हम जो सोचते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट सॉल्यूशन हमारा जो प्रार्थना है वही है। हम जब परमेश्वर से अपनी तकलीफों को बताते हैं, उसका वो सॉल्यूशन दे देता है। उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं अपने आप का जो टेंशन था, तनाव था कि मैं गिर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, ये हो क्या रहा है, वो सब चीजों से मेरी ध्यान हट गई। जो कुछ भी हो रहा था मैंने परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। उसके बाद हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज। बोलो। कहता है ना कि सारी बातों को परमेश्वर के सामने में रखो, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। तो वैसे ही आपके जीवन में भी हुआ, आपने सारी तकलीफ को प्रभु के सामने में रखा और उसने आपके जीवन में कार्य किया। तो आज आप क्या क्या बदलाव महसूस करते हैं परमेश्वर को जानने के बाद? परमेश्वर को जानने के बाद बदलाव सबसे पहला ये आया कि मैं परमेश्वर की बातों को जानने और समझने के लिए अपने आप को तत्पर महसूस करता हूँ, और उसकी अगुवाई को मैं चाहता हूँ अपने जीवन में। और लोग होते हैं कि कदम उठाते हैं हड़बड़ाहट में कि मैं उठा लूँ ये कदम, मेरी नजर में तो सही लगता है बहुत सारी चीजें, बट मैं इंतजार करता हूँ परमेश्वर के उत्तर का। प्रार्थनाएं करता भी हूँ, लेकिन अब मैं उत्तरों का इंतजार करना भी सीख चुका हूँ। क्योंकि परमेश्वर का उत्तरों को मैंने बहुत सारे ऐसे पल पाए हैं कि जब मैं बहुत फंसा हूँ अभी भी, जब उस बीमारी के बाद भी। ऐसा नहीं है कि हमारे मनुष्य हैं, हमारे जीवन में लोगों के मध्य में रहते हुए अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है, बाधाएं आती है, लेकिन परमेश्वर के कठिनाई हर प्रकार से, जैसे हाँ मैं बता सकता हूँ। मैं जैसे काम कर रहा हूँ, मैं काम अभी जैसे अभी की वर्तमान समय की बात है, डेली हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, काम कराते हैं, और कार्यभार जिम्मेवारी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है।
4-5 कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है। प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया, चुना कि उसने जो नौकरी मुझे दी है, उसके द्वारा मुझे मिली है और उसी की आशीष है जो आज मैं इस स्तर तक पहुँच पाया हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ उसी का, क्योंकि उसने मुझे इस पद पर बैठाया है। क्योंकि मैं एकदम ही घर में बैठा था, मेरे पास नौकरी नहीं थी। बट अब जब मैं हूँ, तो मैं जब निर्णय लेने की बात आती है, मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानता हूँ। तो मैं जब इंतजार करता हूँ परमेश्वर की बातों का, अगर कहीं मुझे क्विक डिसीजन लेना है, अगर मैं इंतजार भी करता हूँ तो उसमें कभी कभी परमेश्वर की तरफ से जो उत्तर आती है वो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, मेरे काम के लिए और मेरे लोगों के लिए। मेरे को बहुत बार ऐसे समझ में नहीं आता है कि मैंने परमेश्वर ने मुझे ऐसी स्थिति में लाके क्यों रखा और मेरे को आधी परेशानियों में ही फंसा के क्यों छोड़ दिया, ऐसे लगेगा। लेकिन मैं जब प्रार्थना करता हूँ और उसके उत्तर को मांगता हूँ, प्रभु मैं यहाँ पे क्यों फंसा हूँ, और वो मुझे बताता है अनेक प्रकार के चिन्हों से। मान लेते हैं कोई मनुष्य आके मुझे सजेशन कर दे, जो आदमी मेरे से कभी बात नहीं किया है, बट ही विल कम एंड देन ही विल हेल्प मी आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। बहुत बार ऐसा हुआ है। हमारे सीनियर भी जो मेरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन वो भी आके मदद करते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर के उत्तर को देखने के लिए मैंने सीखा। हाँ, थोड़ा वेट करना पड़ता है, प्रार्थना में रहना पड़ता है और साथ में उस चीज का इंतजार करना पड़ता है। वो हमारी गवाही के रूप में रहता है। हर एक प्रार्थना के उत्तर हमारी एक गवाही बन जाती है। बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें मैं फंसा हूँ। जैसे दादा भी बता रहे हैं कि वे अभी जिस काम को कर रहे थे, मैं बताना चाहूँगी कि दादा भी मथुरा में रहते हैं और वो गैस इंजीनियर है और गैस पाइपलाइन, ये आपने बताया था ना, गैस पाइपलाइन। हाँ, गैस पाइपलाइन में। हाँ, तो वो काफ़ी बर्डन वाला काम है और दादा बता रहे थे कि अभी वो अकेले रहते हैं। तो इस समय में उन्होंने बताया कि कैसे जब वे मुसीबत में फंसते हैं तो जब उन्हें समझ में नहीं आता तो कैसे परमेश्वर उनकी मदद करते हैं। और हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी दादा से। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो अभी मथुरा में है और उन्हें फेलोशिप नहीं मिल पा रही है। तो इस समय क्योंकि उन्होंने बताया कि सातों दिन उन्हें काम करना पड़ता है, तो इस समय में कैसे प्रभु आपको गवाही के तौर पे खड़ा कर रहे हैं, कैसे वो आपको अपने वचन को सिखा रहे हैं? परमेश्वर वचन को इस तरीके से सिखाता है। हमारा दिनचर्या परमेश्वर ने दिया है बिताने के लिए, हमें कार्यभार दिया है। जब हम कार्यस्थल में रहते हैं तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती है कि जब वचन कहता है उसके अनुसार हम चलने के लिए चाहते हैं, लेकिन मन नहीं चाहता है। शैतान हमें खींच लेता है इस तरफ कि हाँ ऐसे करो तो तुम्हारा काम जल्दी बन जाएगा। तुम उससे झगड़ा भी कर, कभी कभी तो ऐसा मन करेगा कि कार्यस्थल में झगड़ा हो जाएगा किसी वर्कर से और हम अपना संयम भी खोने लगेंगे, उसको अपने जैसा भी नहीं समझेंगे, क्योंकि कार्य ऐसा है, अनेक प्रकार के विचारधारा वाले लोग हैं और हम जब परिस्थिति में रहते। लेकिन परमेश्वर ने बताया है संयम बरतना हमें हर एक प्रकार से। जो कार्य हमें करना है वो आवश्यक है, पर इसका जिम्मेवारी के साथ निभाना। और जब हम किसी सीनियर के नीचे रहते हैं तो परमेश्वर भी कहता है जिस सीनियर के नीचे हो उसके कार्य को, जो कार्यभार तुम्हें देता है तुम्हें निभाना है। तो हम निभाने के से चूकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इससे कैसे बच जाए। तो अभी संयम बरतना और किस तरीके से अपने कार्यभार और जिम्मेवारी को निभाना। जब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और किसी जिम्मेवारी को दे दिया जाए तो सबसे बढ़िया शिक्षक हमारा पवित्र आत्मा होता है। परमेश्वर ने जो हमें सहायक के रूप में दिया है वो हमें मार्गदर्शित करता है और विभिन्न प्रकार के चिन्हों के द्वारा कार्य में हमें सहायता करता है। तो मैंने पाया है उत्तरों को भी और देखा है कि किस प्रकार से मेरे को सफलता नहीं मिल भी रही है, लेकिन आखिर जो उचित उत्तर होनी चाहिए, उचित फल होना चाहिए हमारे लिए और मेरे साथ कार्य करने वालों को, उसी समय पर पता चलता है कि परमेश्वर का महत्व कितना है। दादा, जैसे आपने एक चीज कहा कि संयम जो मैंने रखना सीखा, तो मैं पूछना चाहूंगी कि ये संयम क्या जब आप प्रभु को जानते थे उससे पहले आपके में ये संयम था, या फिर ये जो जिम्मेवारी को? मैं सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला घर में था, यानी कि आर्गुमेंट भी मैं सबसे ज्यादा करता था। और कोई भी चीज को, यानी कि कोई मुझे सिखा रहा है तो मुझे सीखने की आदत नहीं, उसी को उल्टा सिखा देने की आदत थी। तो बहुत सारी चीजें थी जो बुरी आदतों में थी, लेकिन अब परिवर्तन आया। धीरे धीरे मैंने जाना कि दूसरों से भी किस तरीके से सीखना है
उनका ज्ञान भी हमारे लिए एक आवश्यक है लेना। और हमारे से जो सीनियर है, अगर परमेश्वर ने चुना है तो एक सोच के हमारे ऊपर दिया है, तो हमारा उनके अधीन रहना आवश्यक है उस समय कार्य के लिए। हाँ, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम गवाही सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज हो, मगर ये जो फल है परमेश्वर का फल, ये भी हमारी गवाही है। यदि आज आप संयम में रह रहे हैं, संयम है आपके अंदर, परमेश्वर का प्रेम है, तो ये बड़ी गवाही है। और जैसे दादा आपने एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जिम्मेवारी के विषय में, तो जैसे मैं कुछ दिन पहले दादा से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर में बहुत जिम्मेवारी है। तो एक दादा एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे वो अपना काम भी ना करे तो चलेगा, ऐसा हो सकता है, मगर आपने कहा कि अब मैं अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहा हूँ। तो जी। क्या ये जिम्मेवारी वाली बात, या क्या आप परमेश्वर को नहीं जानते थे उससे पहले, क्या ये थी? नहीं, जिम्मेवारियों से तो मैं भाग जाता था। कुछ कुछ ऐसे जिम्मेवारी, जैसे मान लीजिए कि घर में कोई नहीं है, और बच्चों की बात अलग होती है, हम बड़े भी ऐसे होते हैं कि समय से घर आना, मम्मी पापा नहीं है, उनकी जगह में क्या कार्यभार करना है। मान लेती है माँ कहीं निकल के गई है, घर आना है, लेट हो रहा है, और सब चीज को समेटना है, अंदर करना है, बाहर करना है, अनेक प्रकार की। ज्यादातर तो मैंने घर में ही समय बिताया, घर में रहते हुए, लेकिन इस जगह में भी मैंने अपनी जिम्मेवारियों से भागने की कोशिश की। मैं अब जब देखता हूँ, जब मैं अब समझता हूँ कि यहाँ पर ही मुझे करना चाहिए था, और इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजों को मैंने पाया पहले भी कि जिम्मेवारी से मैंने बहुत भागा है। और अब जब मैं देखता हूँ परमेश्वर को अपने जीवन में, तो मैं जिम्मेदारी से भागना भी चाहूं, लेकिन मैं भाग नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थ्य बना देता है कि आप वहां पे अपना संयम बरत के खड़े होने और इंतजार करने किसी भी परिस्थिति में तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो ये आपने जो शब्द कहा ना कि परमेश्वर आपका ऐसा सामर्थ्य बना देगा, ऐसा नहीं, हम पहले जिम्मेवारी को पाना भी चाहते होंगे, मगर उस समय हमें लगता था हम नहीं कर पाएंगे, मगर जब प्रभु आपको खड़ा करता है तो उतना सामर्थ्य बना देता है हाँ। अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने। तो प्रभु को महिमा मिले। तो मैं दादा मैं जानना चाहूंगी कि आपने बीटेक सेकेंड ईयर में परमेश्वर को जाना, तो वो समय आपका एक यंग एज था, तो उस समय किस तरह से परमेश्वर ने आपको हर एक प्रकार की बुरी लतों से दूर रखा, या फिर बहुत सारी संसारिक बातें होती है, तो किस तरह से आपको परमेश्वर ने दूर रखा? कॉलेज लाइफ में तो अनेक प्रकार के टेम्पटेशन होते हैं। हाँ, कभी आप किसी को पसंद करने लगेंगे, कभी आपके साथ रहने वाले कुछ ऐसा करेंगे जिसको देख के आपको लगेगा कि आप नहीं भी करते हैं, कभी सीखे नहीं लेकिन आपको भी करने के लिए वो प्रेरित करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, नशे की चीजें हो सकती है, चाहे किसी के देख के पसंद करना या बुरी विचार आना, लोगों को देख के उनकी बातों को सुन के, क्योंकि आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं, हम ऐसे समय में हैं जब अनेक प्रकार की चीजें घटती है, न्यूज में सुनते हैं, स्कूल में होते देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, और कहीं पर कॉलेज में लोग करना शुरू कर देते हैं। हमारे कॉलेज में बहुत बार ऐसी चीजें होने लगती थी, तोड़ फोड़ वाली चीजें भी हुई है। अब बाहर से आके लोग करते हैं, हमें लगेगा कि हम उसमें भी इन्वॉल्व हो जाएं, बट हम अपने आप को नियंत्रित रख के, एक तरफ रख के, लोग हमारे ही मित्र हैं, वही सेवन कर रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या दारू ले रहे हैं। हम देखते हैं कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, साथ में पढ़ाई नहीं करना, क्लास से बंक करना, अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो किसी प्रकार के भी, हम मानसिक रोग से भी, किसी भी चीज से, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी चीज हम नहीं देखे हैं तो वो चीज नहीं होती है, बट वो वहां पे मौजूद रहती है। तो परमेश्वर ने हर एक चीज से बचाया, किसी प्रकार के नशे की लत लगने से मुझे बचाया, हर एक प्रकार के लोग से जो गंदी सोच विचार, हर किसी के बारे में बुरा बोलने से ही बचाया। हाँ, मेरे मित्र कम थे, लेकिन मैं नियंत्रित रहना सीखा, और एकांत में समय बिताना भी सीखा, और परमेश्वर के लिए भी समय देना सीखा, और फेलोशिप में मैं भी जाता था। हाँ, यूनिवर्सिटी में जब मैं कॉलेज में था बीटेक करते समय, फेलोशिप बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी जो मैं यहाँ जॉब में हूँ, मैं जा नहीं पाता हूँ, 7 दिन रहना है, वहां पे ऐसा था कि 7 दिन मैं जा सकता हूँ। तो मैंने ध्यान लगाया परमेश्वर पे, प्रयत्न किया कि मैं परमेश्वर के लिए समय दूं। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये क्यों है प्रभु की संगति, यहाँ पे तो लोग दिखाने के लिए आए हैं, बट मैं जब जाता था, फिर धीरे धीरे रहता था, फिर मुझे पता चलने लगा कि परमेश्वर के लिए मैं आया हूँ, ना कि मैं लोगों के लिए आया हूँ।
किसी भी तरीके से संगति में मैं गया हूँ, मैं जो संगति का है परमेश्वर ने एक अवसर प्रदान किया है, तो वहाँ पे मौजूदा लोगों के लिए भी प्रार्थना करना आवश्यक है। धीरे-धीरे मैंने उसके लिए भी प्रेरित हुआ। तब से मैं परमेश्वर के लोगों के साथ रहना, कोई भी छोटा कार्य है या बड़ा कार्य है, मैंने धीरे-धीरे सीखा। तो वो चीज़ें मुझे परमेश्वर ने वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करके, मैं गाने-बजाने ये सब में उतना अच्छा एक्सपर्ट नहीं हूँ फेलोशिप में, बट मैं परमेश्वर से प्रार्थना और उसके उत्तरों को पाने के लिए परमेश्वर ने मुझे सामर्थी बनाया। क्योंकि मेरे झुकाव परमेश्वर ने उसी समय से शुरुआत से, मैंने जैसे बताया कि परमेश्वर ने पहला एनकाउंटर, उसके बाद प्रार्थना के उत्तरों को देख के, फिर धीरे-धीरे उसने प्रार्थनाओं के उत्तरों को पाने में मुझे प्रबल किया और उसको जानने के लिए और उसकी गवाहियों को जानने के लिए मुझे सिखाया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, इस तरीके से उसने मुझे बचाए रखा हर एक चीज़ों से। तो दादा, जैसे आपने कहा कि परमेश्वर ने, जैसे हर कोई की अलग-अलग बुलाहट होती है, तो आपने बुलाया और आज आप प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए। तो आप हमें गवाही, कुछ ऐसी एक गवाही बताइए जो आपका आज आपके जीवन में बीती, कि आपने प्रार्थना किया और प्रभु ने उसका उत्तर आपको दिया, जिसके लिए आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हो। हाँ, स्ट्रगल बचपन से हर कोई चाहता है कि उनके माता-पिता उनके साथ रहे। कोई भी चाहता है, इवन दो एज अ चाइल्ड, हम जब बच्चे होते हैं कि हम परमेश्वर से, हमको कोई भी चीज़ बोले, माँ से हमको कोई दूर कर दे, पापा से कोई दूर कर दे, तो हम रोने लगते हैं। उसी प्रकार का होता है। तो कभी-कभार जब मैं छोटा था तो परमेश्वर से मैंने एक बहुत बड़ी प्रार्थना की थी और उसका उत्तर मुझे इनकाउंटर के बाद परमेश्वर ने एक अवसर प्रदान किया। वो इस प्रकार से हुआ कि मैंने हमेशा से चाहा था कि पिताजी अगर इस स्थिति में आए, जिस तरीके से पिताजी ने मुझे पाला है बचपन से, माँ जॉब करती थी और पापा हम लोग का सेवा करता था, तो मैं यही चाहता था कि माँ और बाबा जब उनको मेन अवसर में जरूरत पड़े तो मैं उनके साथ उपस्थित रहूं। तो परमेश्वर ने एक ऐसा अवसर प्रदान किया जब मैं कॉलेज करके आया और ITI ट्रेनिंग के लिए मैं गया था। वहाँ पे मशीन ट्रेनिंग होता था, तो मैं वहाँ पर मशीन ट्रेनिंग कर रहा था। उसी दौरान पिताजी की तबीयत धीरे-धीरे बिगड़ रही थी, तो परमेश्वर ने मन में प्रार्थना के उत्तर के रूप में, मन तो मेरा उत्तर को पहचानने के लिए धीरे-धीरे सीख ही रहा था, पर परमेश्वर ने एक ऐसा विचार मन में डाला कि मुझे अब ये ट्रेनिंग को छोड़ के घर जाना चाहिए। पिताजी का तबीयत धीरे-धीरे बिगड़ रहा था, वो मैं भी नहीं जानता था, पिताजी भी बयान नहीं करते थे अपनी बातों में, कभी उन्होंने कभी साफ-साफ नहीं बताया। तो पिताजी को अंदरूनी रूप से कमजोरियां तो थी, हम लोग रहते थे, बट सब चीज नॉर्मल चल रहा था, इसलिए मैं ट्रेनिंग में था। बट परमेश्वर को मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि उसने मुझे वहां से लाके मुझे वापस घर बैठाया। ट्रेनिंग मेरा बचा हुआ था, बट मैंने ट्रेनिंग छोड़ के, परमेश्वर ने कहा कि अभी घर जाओ, अभी घर में तुम्हारी आवश्यकता है। और मैं घर गया और मैं घर में प्रार्थना ही करता था कि घर में सब चीज, मेरे उस समय प्रार्थना का विषय ये था कि कोई भी आकस्मिक, कोई भी घटना होती है आकस्मिक, मतलब इमरजेंसी केस, वैसी घटनाएं कोई ना घटे हमारे जीवन में, क्योंकि हम सभी डरते हैं और वही सारी चीजों का भय रहता है। मान लेते हैं हम रोज रास्ते में चल रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी सामने से आ गई, कोई हमें डरा दिया, हर एक प्रकार का कोई भी चीज, अचानक होने वाली चीजें हमारे साथ ना हो, जो कि हमारे और हमारे परिवार या हमारे से जुड़े हुए लोगों को करने को पाए। मैं उसी विषय पे प्रार्थनाएं करता था और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा कि इस विषय में मुझे उसने प्रार्थना करने के लिए भी आत्मा के द्वारा उसने प्रोत्साहित किया और मैं धन्यवाद करता हूँ। और उसने, मैं जिस अनुसार प्रार्थना कर रहा था, पर पिताजी के शरीर की अंदरूनी हालत खराब थी, उनको पेट में अल्सर था, तब तक हमको पता नहीं था। मैं किचन में था, खाना बना रहा था, पापा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ, सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और उस दिन पिताजी की तबीयत खराब थी, मैं आके छुट्टी बिता रहा था, छुट्टी ही बोलेंगे क्योंकि अब तो ट्रेनिंग में छोड़ के आगे और बैठा हूँ। और मम्मी, आप प्रार्थना कर रहे थे कि कोई आकस्मिक घटना ना हो और प्रभु उसके लिए आपको तैयार कर रहा था।
उसने आपकी हाँ। ट्रीटमेंट करवा दी और आप घर में हैं। आपके मतलब अंकल जो थे वे हम्म। उस समय भी जिंदा थे और वे उस समय तबीयत खराब था उनका और आपको पता भी नहीं था, हाँ। इवन आपको पता भी नहीं था कि पापा की नहीं। तबीयत खराब है, मगर प्रभु हाँ। उस प्रार्थना का उत्तर किस तरह से देता है। उसने आपको वहां से निकाला और मतलब ट्रेनिंग छुड़वा दी हाँ। और घर में बैठा दिया। फिर उसके बाद में बाबा हाँ। बीमारी की सीवियरिटी मुझे पता नहीं थी। अल्सर था पेट में, उनका डाइजेशन खराब था, डाइजेशन थोड़ा खराब रहता था, कॉन्स्टिपेशन भी रहता था, बट सीवियरिटी पता नहीं चली। प्रार्थना किया, मनोबल बढ़ा कि कोई भी चीज के लिए मैं सामना कर सकता हूँ। उस दिन फर्स्ट डे था, पापा वॉमिटिंग किए, केवल मैं घर में था, ब्लड वॉमिटिंग किए। उसके पहले कोई सिम्टम्स नहीं था और वो मेरे लिए अचानक था कि किसी पेशेंट को देखना आपके सामने उल्टी कर रहा है और उसमें खून आ रहा है, वो भी खून इस तरीके का कि कुछ जमा हुआ खून था। तो क्लोटेड ब्लड रेड नहीं होता है, ब्लैक हो जाता है। और पापा को होश नहीं था, पापा थके हुए थे, बाहर फर्श में ही सोए थे और गर्मी था, कूलर भी चल रहा था, लेकिन उनको बहुत पसीना आ रहा था, अंदरूनी उनकी हालत खराब थी होगी और मैं नहीं जान पाता। लेकिन उस दिन मैं घर में था और मम्मी टीचर है इसीलिए मम्मी पेपर चेकिंग के लिए बाहर थी। लेकिन प्रार्थना के दौरान मैं खाना भी बना रहा हूँ और पापा वहाँ बैठे हैं। पापा को दौरा टाइप का ही आया क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा था इंटरनल। मेंटल कॉन्शियसनेस भी, हमारा डाइजेशन और माइंड एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो माइंड का कंट्रोल भी खो गया था और वो बैठे हुए थे। बट मैं जाके देखा पापा का, जैसे बोलते हैं पेशेंट लोग का नजर बदल जाता है आंखों का, तो मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम था मेरा देखना कि पापा को ऐसा हो रहा है। पापा को इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहे थे। अचानक उसी दिन, 2 दिन की बात है, रात से उनको एक बार वॉमिटिंग हो गया था और बस मैं तो सोचा कि नॉर्मल वॉमिटिंग है, सिस्टर ने वॉमिटिंग कराया, अंदर कराया और मैं प्रार्थना में ही था कि और कुछ अचानक कुछ ऐसी घटनाएं ना घटे। तो उसी के अनुसार मैं जाके पापा को देखा, पापा बाहर चेयर में बैठे थे, तो मैंने देखा कि पापा अनकॉन्शियस हो गए हैं। तो मैं अकेला था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं डॉक्टर को कॉल करूं कि मैं किसी को बुलाऊं फोन करके कि क्या करूं। तो जस्ट मैंने पापा के ऊपर हाथ रख के मैंने प्रेयर किया, जिस तरीके से पापा ने मेरे लिए किया था। पापा से सीखा मैं और मैं ही वही चीज उन पर अपनाया। ये भी बहुत बड़ी गवाही है कि जब मैं प्रभु को नहीं जानता था उस समय प्रभु ने मुझे मतलब मेरे पापा के द्वारा काम कराया और आज जब मेरे पिता की आज तबीयत ऐसी खराब है तो प्रभु आज मेरे द्वारा उसके जीवन में काम कर रहा है। हाँ, पापा ने जिस तरीके से मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, उतना मैं सीवियर स्थिति में था, दौरे आ रहे थे, लेकिन पापा ने प्रेयर किया, दौरे शांत हुए, कम हुए। उसी तरीके से मैंने पापा का जब हुआ तो मैंने पापा के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, तो पापा का होश नहीं था। तो मैंने जैसे प्रार्थना की ना, तो पेट में जितने भी जमे हुए खून थे वो निकल नहीं रहे थे, बट उसी समय तुरंत निकल गए एक ही बार में। मैंने जैसे प्रेयर किया, वॉमिटिंग में जितना भी क्लॉटेड ब्लड था सब निकल गया। तो मैंने वहां पे देखा कि किस तरीके से प्रभु ने मुझे सहायता की कि अकेला हूँ लेकिन किस तरीके से करना है। मैं फिर उसके बाद मेरी सिस्टर गई हुई थी कोचिंग। हाँ, क्योंकि आप अकेले उस समय नहीं हो सकता, आप अकेले, मगर वो कोच आत्मा है जो मतलब सारी चीजों को गाइड करता है। नहीं, संसारिक रूप में हम देखें तो एक तरीके से लगेगा कि हम अकेले हैं। हाँ, और उस समय कोई उपस्थिति नहीं है आसपास में और कोई मुझे पड़ोसी भी देखे दूर से तो ये अकेला आदमी क्या कर रहा है, पिताजी को यहाँ बैठाया है, पिताजी को कहीं ले जाने की जगह प्रार्थना कर रहा है। मैंने प्रार्थना किया, पिताजी को होश आ गया उसके बाद, और होश आ गया। 2-3 बार मैंने पापा को, फिर वॉमिटिंग उसके बाद भी हुई, लेकिन जो पेट में अब निकला हुआ था ब्लड इकट्ठा था, मैंने कहा इकट्ठा था, क्लॉटेड था, तो वो पूरे निकल गए और उसके बाद वॉमिटिंग नहीं हुई। मैंने, प्रभु ने मुझे सहायता की कि उनको मैं स्थिर करने पाऊं, उनको साफ सुथरा करने पाऊं। और आप किसी को वॉमिटिंग ब्लड वाला करते देखिएगा तो आपको अपने होश नहीं रहता है, एक बार लगेगा कि क्या किया जाए, कि क्या चीज है, क्या परिस्थिति। हम डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन परमेश्वर ने सहायता की समझने में कि हाँ ये ब्लड क्लॉटेड है, और परमेश्वर ने बताया कि हाँ ये खून है जो जमा हुआ है 2 दिन पहले का। पिताजी भी पूछ रहे हैं मुझसे ये क्या चीज है, मैं कल रात का जो दवा खाया हूँ वो तो नहीं निकल रहा है, बट मैं समझ गया कि हाँ ये खून है और इसको पापा को अब हॉस्पिटल लेना है।
तो मैंने दुकान से एक वॉमिटिंग का केवल दवा लाया छोटा सा, उनको पानी के साथ दे दिया, उसके बाद पानी पीने के लिए बंद करवा दिया और हॉस्पिटल तक मैं लेके गया। वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं हुआ और जो होना था उसी समय हो गया, बट उस समय तक मेरे साथ कोई नहीं था और हॉस्पिटल लेके गया। बाद में सिस्टर आई, सिस्टर भी साथ में गई और हम लोग एडमिट कर दिए बरनाबास हॉस्पिटल में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परमेश्वर ने मुझे, मैं जो चाहता था कि पिताजी के साथ मैं रहूं ऐसे समय जब उनको आवश्यक हो, वो ऐसा समय था, क्योंकि पिताजी की आदत नहीं बोलेंगे, उनकी हमारी जरूरत के अनुसार वे शुरू से हमारे साथ रहे हैं और बाद में भी वे अकेले ही रहे, क्योंकि हम तो बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, मम्मी ड्यूटी के कारण पेपर चेकिंग के लिए निकल गई और बैंड कोचिंग जाती थी। बट उनको उस समय आवश्यकता थी मेरी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे लाया। मैं भी कोचिंग जाता था, बट वो जानता था कि मैं सामर्थी, मुझे उसने बनाया है इस काम के लिए और उसने मुझे उस अवसर में पहुंचाया जब वो उस स्थिति में थे कि अकेले अपने से वो कर नहीं सकते थे। मैंने आज तक, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि मेरे पिताजी कितने सक्षम थे, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है और मैंने देखा है उसके द्वारा जो कुछ भी प्रार्थनाएं की गई है उसके चंगाई पाते हुए लोगों को भी देखा। लेकिन जब वो उस स्थिति में था, जब वो प्रार्थना नहीं कर सकता था, तब उसने मुझे उसके साथ रखा और मैंने उसके लिए प्रार्थना की। आत्मा इतनी दुर्बल हो जाती है जब हम रोगी होते हैं। मैंने देखा कि पिताजी भी उस समय अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करने नहीं पाते थे। उस समय आवश्यक है कि लोग प्रार्थना करें और प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को मतलब महिमा मिले कि किस तरह से प्रभु मतलब कार्य करते हैं। तो आपकी जो प्रार्थना थी, हम बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना कि आज हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरी प्रार्थना का आज उत्तर नहीं दे रहा, नहीं पता कल उत्तर देंगे कि नहीं। मगर हम इस बात को याद रखें कि यदि आज आप किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा दादा ने कहा कि वो बहुत पहले प्रार्थना करते थे कि जब मुझे परिवार को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उनके साथ में रहूँगा। प्रभु ने किस तरह से उन्हें एक डिसीजन लेने के लिए सक्षम किया कि तुम इस ट्रेनिंग को छोड़ दो और टेक्निक को छोड़ो, पापा के साथ रहो और आज के दिन ऐसा होगा। और जैसे दादा कह रहे थे, मैं उस बात को नोटिस की कि उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा कैसे उनको गाइड कर रहा था कि ये मेडिसिन लेकर के आओ और उन्होंने खिलाया। और किस तरह से होता है कि मतलब रास्ते के दौरान उन्होंने वॉमिटिंग नहीं की, उस मेडिसिन को खा करके वो स्थिर रहे और हॉस्पिटल किस तरह से पहुँचे। तो हाँ, परमेश्वर को महिमा मिले सकते हैं। प्रभु परमेश्वर बहुत महान है, वो बहुत हमारी प्रार्थनाओं का, हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और मैं वही है ना, जो समय था मेरा पिताजी के साथ, उसने कभी मेरे को इतना अवसर नहीं दिया, कभी इतना बल नहीं प्रदान किया, लेकिन मैंने सक्षम अपने आप को पाया कि प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे मिलता है। ये प्रार्थना जो तो कह रही हो ना, बहुत लंबे समय की प्रार्थना थी। अगर मैं भी बताऊं तो ये प्रार्थना थी मेरी 8th क्लास की प्रार्थना थी। अभी मैं अगर एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, बट एक बच्चा जब होता है, जब प्रार्थना करता है, ये उस समय की प्रार्थना थी। ये आपको समय देता है परमेश्वर, सही समय पे हम परमेश्वर का कार्य करने का एक निश्चित समय होता है। हम अगर उसका इंतजार करें तो उसका उचित फल होता है और हमारा वो उपयोग करता है। छोटी सी काम है, दिखती है छोटी सी काम, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि वो छोटी काम नहीं है। मेरा वहां उपस्थित होना छोटा काम नहीं है, परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा कार्य है और हम कार्य को छोटा बड़ा बना देते हैं। एक व्यक्ति अगर कोई छोटा भी काम कर देता है तो उसका उपयोगिता परमेश्वर जानता है और इसलिए उसने इस संसार में उसको भेजा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने विचार से उसको छोटा बड़ा कर दें, और परमेश्वर के जितना हम नजदीक रहेंगे ये सारी बातों को समझेंगे। जैसा आप दादा कह रहे हैं कि परमेश्वर के नजदीक रहना, तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज को एग्जैक्टली सुनना समटाइम हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आपने कहा कि आज जब आज ड्यूटी में भी है, तो हम जानेंगे कि यदि आपके घर में कोई गैस पहुंचाने आता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, बट आप किस तरह से परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, किस तरह से प्रभु आपको प्रेरित, मतलब कि किस तरह से आप प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और किस तरह से अपने आप को शून्य कर देते हैं कि आप प्रभु की आवाज़ को सुन पाए। देखो, हम जैसे आजकल के समय में क्या है कि हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट मैच में एक टीम होता है, कैप्टन क्या कुछ होता है, कैप्टन नियंत्रित करता है टीम को, टीम के सारे प्लेयर हैं, है ना।
कैप्टन चाहेगा कि वो जो कुछ भी चाहता है उस बात को हम सुने, सीखे और उसको लागू करें मैदान में, जब फील्ड में हम मैच के लिए उतर रहे हैं। परमेश्वर भी हमारे टीम का एक तरीके से कैप्टन है। हम जब तक उसके टीम का सदस्य अपने आप को नहीं माने और उसकी ओर नजर ना रखें, और तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। फोकस हमारा सिर्फ वही होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। हाँ, हम उसका नियंत्रण तभी समझ पाएंगे कि वो किस सफलता की ओर हमें लेना चाह रहा है। परमेश्वर का साम्राज्य हमारी भले के लिए है और उसने बनाया है, तो हम उसके टीम के सदस्य अपने आप को जब तक नहीं मानेंगे, तो हम उसका पहला उत्तर तो हम वहीं पे नकार देते हैं कि हमको क्यों उत्तर नहीं मिल पाता, क्योंकि हम उसकी ओर नजर नहीं रखते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं। और कार्य ऐसा है कि परमेश्वर का कार्य। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जैसा कहा कि हम सभी टीम है परमेश्वर के राज्य में, तो सच में हम जब परमेश्वर की टीम है और हम सबों को प्रभु खड़ा किया है अपने अपने कार्य के लिए, कि हम इस पृथ्वी पर हर एक लोगों के लिए पवित्र आत्मा को, मतलब पवित्र आत्मा की बातों को बताएं और परमेश्वर के लिए हम वचन को लगाएं, ये हम सभी का काम है। तो मैं दादा अंत में इस बात को कहना चाहूँगी कि आप जितने लोग हमें देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, आप क्या आप प्रेरणा देना चाहते हैं अपने लाइफ से, जो आपने सीखा, और क्या बताना चाहते हैं कि तुम भी प्रभु के राज्य में ऐसा ही करो? कुछ ऐसी बातें। जीवन हमारा छोटा है बड़ा है ये नहीं बोलेंगे, समय हमारा बड़ा है। अभी जो वर्तमान समय है इसको जीना आवश्यक है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमें वर्तमान समय में जीने नहीं देती है। बहुत सारे शैतान के ऐसे कार्य हैं जो हमें जीने नहीं देती है। और जो मैंने आज तक सीखा है, हमें वर्तमान में रहना आवश्यक है और भविष्य के लिए भी तैयार रहना है। लेकिन भूतकाल मतलब जो हमारा पास्ट है उसको हमारा केयर करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारा वर्तमान और भविष्य, जो हम वर्तमान जिएंगे वो भविष्य पर, सारा हमारा वर्तमान पर निर्भर करता है भविष्य। इसीलिए हमें फोकस रखना है कि अभी वर्तमान समय में हम इसको कैसे बेटर बनाएं। और ये आवश्यक है कि आप जिस जगह में हैं, जिस जगह कार्य कर रहे हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी से आप आगे बढ़ें, परमेश्वर के साथ बने रहें, ताकि वो स्थिति, आपका समय अच्छे से बीते, ताकि परमेश्वर की महिमा और ज्यादा होती जाए आपके जीवन से। ये अति आवश्यक है। और मैं यही चाहूंगा कि आप प्रार्थना में जीवन को अपनाएं और प्रार्थना करें। उत्तर ना मिले तो इंतजार करें, और लंबे समय तक भी इंतजार करना पड़े तो करें, क्योंकि परमेश्वर का एक उचित समय होता है। और आप लगे रहें और अपने जीवन की हर एक प्रकार की गवाहियों को समेटते जाएं। परमेश्वर जिस प्रकार से आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और नोट करता है प्रत्येक प्रार्थना को। मैं 10 साल जीने के बाद जिस तरीके से मैंने बताया कि मेरी प्रार्थना 8वीं क्लास की थी, मैं उस समय सक्षम नहीं था, परमेश्वर ने सक्षम बनाया, उस कार्य को करने का एक अवसर प्रदान किया और सिखाया कि किस तरीके से पिताजी के लिए मैं प्रार्थना करूं। और उसको जो चीज है आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया और उनको जो जिम्मेवारी थी, उन्होंने जिस तरीके से डिलीवर करना था हमारे बीच में, उन्होंने किया। और उसने मुझे भी सिखाया कि पिताजी को किस तरीके से कुछ समय ही सेवा करना, लेकिन करके वो हमें तैयार करता है। इसलिए आपका ये छोटा ही समय है, लेकिन आपको परमेश्वर बड़े चीज के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए परमेश्वर पे नजर बनाए रखें और आगे बढ़ते जाएं। ऐसा ही हो, हम सभी इस बात को सच में ध्यान रखें। और जैसा दादा ने कहा कि हाँ, यीशु मसीह भी ज़्यादा वचन में उन्होंने कहा था कि वो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए हैं। तो हमारा जीवन भी सेवा। आमीन। मैं एक गवाही इसमें ऐड करना चाहूँगी कि दादा मुझे बहुत समय पहले बता रहे थे कि जब पापा हॉस्पिटल में थे तो प्रभु ने उन्हें मौका दिया कि वो पश्चाताप करें, और दादा और मिल करके उनसे कहते थे कि आप पश्चाताप कीजिए, और उन्होंने पश्चाताप भी किया। तो क्या दादा ऐसा ही हुआ था? हाँ, बिल्कुल सही बात कह रही हो, तुम याद रखी हो अभी तक। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ये मेरे लाइफ की बहुत बड़ी बात है कि जब कोई मृत्यु की घड़ी में है तो प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है इस बात को कहने के लिए कि जाओ और तुम उसे कहो कि पश्चाताप करो, क्योंकि वचन कहता है कि पश्चाताप बहुत जरूरी है स्वर्ग के राज्य के लिए। तो एक बेटे को प्रभु ने इस काबिल बना दिया, इतना जिम्मेवार बनाया, इतना सामर्थ्य बनाया कि आज वो अपने पिता को ये पश्चाताप करने के लिए वो प्रेरित कर पाया। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी गवाही है हम सबों के लाइफ के लिए।
तो मैं इस बात को मैंने और एक चीज इसमें मैं यही जोड़ना चाहूंगा, उन्होंने मेरे से, मम्मी से, मेरी बहन से खुले शब्दों में क्षमा मांगा कि उन्होंने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा और परमेश्वर ने चाहा तो, लेकिन अगर कोई गलती हुई हो तो हम मुझे क्षमा करना। और बहुत सारी बातें होती है हमारे जीवन में, मम्मी के साथ, मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, उन्होंने क्षमा मांगा। क्षमा मांगने का तरीका मैंने वहां सीखा अपने पिताजी से। जब आदमी मरणासन में होता है और उस समय सुध बुध खो जाता है बोलते हैं, लेकिन पिताजी को बल प्रदान किया, क्योंकि हम लोग प्रार्थना में थे उस समय, पिताजी भी प्रार्थना कर रहे थे। और इतना हम जब प्रार्थना में रहते हैं ना, तभी हमको बल मिलता है कि हम किस तरीके से सही रीति से अपने काम को अंत के समय में भी करने को पाए। कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन हम करने को पाते हैं। प्रभु उन्हें हमें बल देता है। हम सोचते हैं किस प्रकार कर पाए, पिताजी ने करके हमें शिक्षा दी। मैं काफी ब्लेस्ड हुई हूँ आज की इस गवाही से, और जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद देखने के लिए। और यदि आप भी इस गवाही से ब्लेस्ड आशीषित को पाए, मैं निश्चय विश्वास करती हूँ कि आपने आशीष को पाया है, तो आप भी लोगों के साथ इस गवाही को शेयर करें। हम इस गवाही को YouTube में भी डालते हैं, तो आप वहाँ से भी इस गवाही को शेयर कर सकते हैं। मैं टेस्टिफाई रांची में उसके बायो में YouTube लिंक को डाली हूँ। तो मैं अंत में फ्रैंकलिन दा को कहना चाहूँगी कि आप हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए जो हमें देख रहे हैं और जो देख रहे हैं। ठीक है, आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 प्रेमी प्रभु, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम प्राणी प्रभु, तूने हमें चुना है और हमारे अंदर प्राण फूका है प्रभु तूने, और हमें आत्मा से भरा है प्रभु। और तेरी बातों को हम सुनने को पाते हैं और जानने को पाते हैं। उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, एक अवसर दिया प्रभु। टेस्टिफाई रांची के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और जो कि एक प्लेटफॉर्म के रूप में तूने दिया है, और जो प्रभु जिसको भी अगुवाई की है प्रभु तूने उसे चुना है प्रभु। आशीषित कर प्रभु, और प्रभु इस तरीके से आने वाले समय में भी प्रभु टेस्टिफाई रांची में प्रभु जो कुछ भी बातें हैं प्रभु, वो गवाही का कारण बनने को पाए। हर एक छोटी बातें प्रभु जिसके द्वारा तू प्रेरित कर सके प्रभु, ये यहाँ पे होने को पाए और प्रेरणा का ये स्रोत बनने को पाए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जो विभिन्न कार्यों में लगे हैं, उनके कार्यों को और सुगम बना प्रभु, सफल बना, और हर एक बातों में धन्यवाद देने के योग्य ठहरा प्रभु उनको, ताकि वो जो कुछ भी तू देता है उसी से तुझे चढ़ाने को पाए। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस अवसर के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। बहन शिखा के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने उसको अगुवाई दी और जो कुछ भी आशीष का कारण बनने पाए वो प्रभु आने वाले समय में प्रभु। और तू उन बातों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिसके लिए तूने उसे चुना है। तू हर एक छोटी बड़ी योजनाएं बनाए रखता है, पूरी होने दे। इस छोटी प्रार्थना को मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी अपने टेस्टिमनी को शेयर करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लेटफॉर्म है, कोई एक स्पेसिफिक लोग टेस्टिमनी कर सकते नहीं। हम सभी आज परमेश्वर के बच्चे हैं, यदि तो हम सभी प्रभु के गवाह हैं। तो आप यदि टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। निश्चय ही आपके टेस्टिमनी को लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी टेस्टिमनी की जरूरत है। तो जितने लोग जुड़े, मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ, और मैं विशेष फ्रैंकलिन दा आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने समय को दिया। और मैं एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि दादा जब गवाही को बता रहे थे, उससे पहले मैंने एक चीज सोचा था, मैं बोलूँगी कि जब मैंने दादा को बोला था कि दादा मैं चाहती हूँ कि आप टेस्टिफाई रांची में आए, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बट मैं 4 तारीख के बाद में आ जाऊँगा। मुझे पता नहीं था कि उनके पास फ़ोन है या नहीं। उनके पास फ़ोन था, बट उसमें शायद अच्छा कैमरा नहीं होगा, तो उन्होंने स्पेशली आज के मीटिंग के लिए एक नया फ़ोन लिया। तो ये डेडिकेशन हमारा होता है परमेश्वर के लिए, कि अभी एक ऐसे स्थान में जहाँ पे वो बोल सकते हैं कि नहीं मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, बट उन्होंने कहा कि नहीं मैं करूँगा, मैं टेस्टिफाई करूँगा, क्योंकि प्रभु ने उसे गवाह के रूप में खड़ा किया है। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज टू गॉड एंड थैंक यू शिखा, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सारी महिमा प्रभु को मिले, और फिर से मैं सबों को धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, आइए हम लोग आने वाले लाइव में मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए, हमारे लिए
प्रार्थना की है। ठीक है, सब उनको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।